इस शो के फुल एपिसोड्स देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। इससे पहले कि ज़ारा हमारे बेटे की तरक्की में रुकावट पैदा करे, हम चाहते हैं कि आप उसे खत्म कर दीजिए। हम तंग आ गए उससे। ज़ारा बचनी नहीं चाहिए। हमारा एक खूबसूरत रिश्ता टूट रहा है ना कभी, तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। हमारे दिल की बस्ती उजड़ रही है तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। कबीर, हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। ज़ारा, अगर तुमने भी अपनी ये जिद नहीं छोड़ी ना और ये रिश्ते को टूटने दिया, कभी माफ नहीं करेंगे तुम्हें। एक साल बाद वक्त के हाथों बदल गए हालात। खुला की तारीख तय हो चुकी है। कल तुम्हें लखनऊ जाना है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, कल तुम्हारी आज़ादी का दिन है। उसे आज़ादी मुबारक हो। ज़ारा भी इस रिश्ते से आज़ाद हो जाएगी। लबों में दबी फरियाद है बाकी, क्या इश्क की खातिर दोनों देंगे रिश्ते की कुर्बानी। बाजार में अच्छे दुपट्टे बनना ही बंद हो गए। हम कल लखनऊ जा रहे हैं ना, अमीनाबाद ले चलेंगे। वहाँ एक से बढ़कर एक दुपट्टे मिलेंगे। कबीर और ज़ारा को हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग रहना होगा। क्या बेटा, वो पहले से ही नहीं मिलना चाहता था। ये वही ज़ारा है ना जिसने तुम्हें खुला की अर्जी भिजवाई थी? तो फिर वो तुमसे मिलने की आरज़ू क्यों रखेगी कबीर? अलीना, ये सब कुछ अलीना का करा धरा है, वरना ज़ारा तुमसे मिलने की ख्वाहिश क्यों करेगी? ये वही ज़ारा है ना जिसने तुम्हें खुला की अर्जी भिजवाई थी? तो फिर वो तुमसे मिलने की आरज़ू क्यों रखेगी कबीर? जीनू भाभी, हमें एक बात बताइए, जब अलीना ने ज़ारा को हमसे मिलने का झूठा संदेशा दिया था, तो ज़ारा ने हमसे मिलने की हामी भरी थी, नहीं भरी थी? नहीं कबीर, ज़ारा ने तुमसे मिलने के लिए साफ साफ मना कर दिया था। वो तो अम्मी थी, अलीना थी, जिन्होंने उस पर दबाव डाला, वरना ज़ारा तो तुमसे मिलना ही नहीं चाहती थी कबीर। प्लीज स्ट्रेस मत लो। तनाव तुम्हारी सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं। बेटा, बहुत मुश्किल से हमने तुम्हें संभाला है। हम तुम्हें ऐसे उदास नहीं देख सकते। हम जानते हैं हमें ठीक करने में आपने एक सगी माँ से भी ज्यादा मेहनत की है। नुसू के एग्जाम्स, अजरा की पढ़ाई, अपना मामू जान किसी का ध्यान नहीं रखा, सिर्फ हमारा ध्यान रखा है। हम अपना ध्यान रखेंगे, आप फिक्र ना करें। और हम बिल्कुल स्ट्रेस नहीं ले रहे हैं। और हम ये दवाई भी टाइम पे पी लेंगे, अपना ध्यान रखेंगे। लखनऊ जाने से पहले बहुत सारे काम निपटाने हैं। अम्मा अब्बा के लिए कुछ लेते जाएंगे, उन्हें अच्छा लगेगा। आप फिक्र मत कीजिए, सब ठीक है। शब्बा खैर।
ये सब कुछ इस अलीना की वजह से हुआ है ना। हम बता रहे हैं, उसे छोड़ेंगे नहीं हम। अलीना की क्या गलती है? वो तो हम दोनों को मिलवाना चाहती थी, लेकिन अलीना को कौन समझाए अज़रा कि कबीर हमसे मिलना ही नहीं चाहता है। वो हमसे मिलना ही नहीं चाहता है, ये बता। ज़ारा हमसे मिलना चाहती है और हम ज़ारा से मिलना चाहते हैं। ये झूठा मैसेज, ये झूठा संदेशा उस तक पहुंचाने की क्या जरूरत थी? किसी भी कीमत पर ये रिश्ता हम खत्म करके रहेंगे। तो बताइए कब का मुहूर्त निकल रहा है शादी के लिए? क्या ये लड़की साहिल ने पसंद की है? क्या मतलब? आपके बेटे की कुंडली में जन्म जन्मांतर का प्रेम बंधन लिखा है। पंडित, हमने अपने बचपन के दोस्त की बेटी के साथ साहिल का रिश्ता पक्का कर दिया है। आपके बेटे की दुल्हन वो बनेगी जो जन्मों से उसकी संगनी है। जन्म जन्मांतर के प्रेम के सैलाब को रोक नहीं पाएंगे आप। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में कल देखिए। ये गुड्डन है, मेरे लल्ला की पत्नी और इन तीनों की सास। तुम्हें सही आरती करने तक नहीं आती। ये कैसी सास है इस घर की? क्या गुड्डन से बुआ जी के सामने सास की जिम्मेदारी सही से निभाना हो पाएगा? तेरे पापा बुरे नहीं थे, तेरे पापा तो बहुत अच्छे थे। बस वक्त बुरा था ब्रज, वक्त बुरा नहीं था। हालात इतने बुरे थे कि हम एक साथ नहीं रह पाए। मैं तुम दोनों को लेकर निकल रही थी उस घर से, तो उन्होंने रोक लिया। प्यार करते थे तुम दोनों से, तुम दोनों को अपने पास रखना चाहते थे, लेकिन तुम भी मेरे पास नहीं होती तो मैं मर जाती ना बच्चा। यार वो लड़की देख रहा है, मैं उसके बारे में पूछ रहा था। कौन सी लड़की? यार वही जो पर्पल मास्क पहनी है। मेरी दादी की डॉक्टर है वो। वैसे तू क्यों पूछ रहा है उसके बारे में? यार वो बहुत अच्छी है, मुझे बहुत अच्छी लगी। मेरी गर्लफ्रेंड वो। गर्लफ्रेंड? कुबरान ईसा के इस बदले हुए काले रूप का मतलब समझ रहे हो तुम? इनको अब कोई नहीं पहचान सकता, सबके लिए अजनबी हो गई है। तो इसका मतलब है कि अब इस नए रूप के साथ मैं मोहिनी के घर में जा सकती हूँ। लेकिन दिक्कत यह है कि वो किसी नए इंसान को अपने घर में रखेगी क्यों? तेरी शादी प्रतीक से ही होगी। लड़का अच्छा है। सबसे जरूरी बात यह है कि तू भी प्रतीक से प्यार करती। प्रतीक? मल्हार को तुमसे अकेले में मिलने के लिए मना लिया है। तुम्हारे दिल में जो भी है ना वो सब बता देना। सॉरी बोलना जरूरी है क्या? कल्याणी, मैंने मना किया था ना। लाख समझाने के बाद भी तुम मल्हार से मिलने जा रही हो। मल्हार और कल्याणी के जीवन में हम ऐसा ग्रहण लगाएंगे कि दोनों हंसना ही भूल जाएंगे। आखिर ऐसी क्या बात हुई जिसने एक भाई को दूसरे भाई को सजा देने के लिए मजबूर कर दिया? जानने के लिए देखिए ये तेरी गलियां का मुंबई हनीमून स्पेशल एपिसोड। देखते रहिए सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे। ज़ारा हमसे मिलना चाहती है और हम ज़ारा से मिलना चाहते हैं। ये झूठा मैसेज, ये झूठा संदेशा उस तक पहुंचाने की क्या जरूरत थी? किसी भी कीमत पर ये रिश्ता हम खत्म करके रहेंगे।